अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे कससल अंबिया हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के जलीलुल कदर मनसब पर फायज हुए। मोरखैन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की विलादत इराक़ या मिस्र के शहर मनफीस यानी मनफ में हुई। आप अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनूख था, जबकि कुरान करीम और अहादीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम को अदरीस के नाम से पुकारा गया है। रवायात के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले लिखने पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, बल्कि अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी दर्स व तबलीग में सर्फ किया। चनाचे लोग आप अलैहिस्सलाम को अदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। आप अलैहिस्सलाम का हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त से ताल्लुक़ था। आपका शजराए नसब यूँ है: अदरीस बिन याद बिन महलाइल बिन कैनन बिन अनूश बिन शीस अलैहिस्सलाम बिन आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके पैरोकार बहुत महदूद तादाद में रह गए। काबैल की औलाद ने कुफ्र व शिरक, बदकारी और बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। जिनाकारी और शराब नोशी आम थी। पाकीज़ा रिश्तों की पहचान नापैद हो चुकी थी। बुतों की पूजा और आग की परस्तश हो रही थी। गोया दुनिया पर शैतान और उसके हवारियों का राज था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कायम करदा शरई हदूद और अहकामात इलाही को पामाल किया जा रहा था। और यही वो वक़्त था जब अल्लाह जिल शाना ने उस बिगड़ी कौम में एक नबी माबूस करने का फ़ैसला किया और इस अजीम मनसब के लिए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम में वो तमाम खूबियाँ बदरजाए अतम मौजूद थीं जो अल्लाह के नबी में होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार, नहायत इबादत गुजार, मतकी, परहेज़गार और इंतहाई सच्चे इंसान थे। नबूवत के मनसब पर फायज होते ही आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के भटके हुए लोगों में वाज़ व तबलीग का काम शुरू कर दिया, लेकिन राह हदायत का ये दर्स और नेकी की बातें उन लोगों को बहुत नागवार गुजरती। चनाचे वो आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। आप और आपके पैरोकारों को तरह तरह से अज़ियतें देने लगे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने उनकी एज़ा रसानियों से तंग आकर बाबल से हिजरत का इरादा कर लिया और अपने पैरोकारों को अपने उस फैसले से मतला फरमाया। चूँकि बाबल दरियाए फ़रात और दरियाए दजला के किनारे एक सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, लिहाजा लोगों के लिए इस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल फ़ैसला था और उन्होंने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। लेकिन फिर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो लोग आप अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत पर तैयार हो गए। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों ने बाबल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए, जो बाबल से भी ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब इलाका था। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने यहाँ के लोगों में दर्स व तबलीग के काम को जारी रखा। आप उस वक़्त लोगों में राय तमाम ज़बानों से वाकिफ़ थे और अवाम को उन्हीं की ज़बान में दर्स देते थे। आप अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में 2 मरतबा ज़िक्र आया है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस किताब में अदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी कीजिए, बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद रुतबे तक पहुँचाया। नेज़ सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस्माईल अलैहिस्सलाम और अदरीस अलैहिस्सलाम और ज़ुल्किफ़ल का तज़किरा कीजिए, ये सब साबित कदम रहने वाले लोगों में से थे। कुरान करीम की मारूफ़ व मुस्तन तफसीर
मुआरफुल कुरान के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के मर्तबे पर फायज़ फरमाया और आप पर 30 सहीफ़े नाज़िल फरमाए। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्हें इल्म नजूम और हिसाबात और मोजिज़ा अता किए गए। नेज़ सबसे पहले उन्होंने ही कलम से लिखना और कपड़ा सीना ईजाद किया। उनसे पहले लोग अमूमन जानवरों की खाल लबास के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। फिर ये कि सबसे पहले नाप तोल के तरीके भी आप अलैहिस्सलाम ही ने मुतारफ़ करवाए और असलहा भी आपकी ईजाद है। आप अलैहिस्सलाम ने असलहा तैयार करके बनु काबेल से जिहाद किया। अल्लामा इब्न इसहाक़ का कहना है कि दुनिया का सबसे पहला शख्स जिसने कलम से लिखा हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम है। मुआविया बिन हकम सलमी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिमल के बारे में सवाल किया। ये एक ऐसा इल्म है जिसमें रेत पर मखसूस लकीरें खींचकर कुछ मालूम किया जाता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पैगंबर थे जिन्होंने ये लिखा, लिहाजा जिस शख्स का ख़त उनके मुवाफिक हो जाए तो अच्छा है। उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि पहला शख्स जिसने तबलीग दीन के लिए वाज़ व खिताब का सिलसिला शुरू किया वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम थे। हिलाल बिन सियार कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास ने हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि कुरान पाक की उस आयत जिसका तर्जुमा है और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया का क्या मतलब है। तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज़ तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर दर्जात देता हूँ। इससे मुराद उस ज़माने के तमाम बनी आदम हैं। तो हज़रत अदरीस ने चाहा फिर तो अमाल में और इजाफ़ा होना चाहिए। लिहाजा जब उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मलकुल मौत से बात करूँ और पूछूँ कि कब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है। फरिश्ते ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को अपने पैरों पर उठाया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। जब वह चौथे आसमान पर पहुँचे तो उनकी मलकुल मौत से मुलाकात हो गई जो नीचे उतर रहे थे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फरिश्ते ने मलकुल मौत से हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र किया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पुश्त पर हैं। उस पर मलकुल मौत ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया है कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ कर लो। तो मैंने सोचा कि वो तो ज़मीन पर हैं, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज़ करूं? अभी इसी सोचो विचार में था और ज़मीन पर उतर रहा था कि तुम उन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। इब्ने अबी हातिम ने भी इस आयत की तफसीर के ज़ैल में इस हदीस को ज़िक्र करते हुए ये इजाफ़ा किया कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा, मलकुल मौत से मेरी बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है। जबकि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्ते के साथ ही थे। फरिश्ते के सवाल पर मलकुल मौत ने कहा, जब तक मैं उन्हें न देख लूँ उस वक़्त तक कुछ नहीं बता सकता। फिर मलकुल मौत ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को देख लिया तो फरिश्ते से कहा, आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी ज़िंदगी पलक झपकने से ज़्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी वफ़ात हो चुकी थी। ये था वाक़या। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।